हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। खोखले गोले की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाला शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक गोला बना लूँ, ये भी खोखला गोला है, इस तरीके से एक खोखला गोला बना लूँ जिसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। उस तरीके से क्या है, इसको पिघला के एक शंकु बनाया गया। मान लीजिए ये इस तरीके का एक शंकु बनाया गया जिसकी मुझे क्या दी हुई है, इसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। ये जो है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी मुझे क्या ज्ञात करने हैं, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये ऊंचाई हो जाएगा और तिर्यक ऊंचाई ये एल हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि मुख्य अवधारणा में मुझे यहाँ से शंकु का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए और खोखले गोले का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगी कि खोखले खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 पाई गुना में r1 की घात 3 ऋण में r2 की घात 3। ये होता है खोखले गोले का आयतन। और यहाँ से अगर मैं शंकु के आयतन का सूत्र देखूं, शंकु का आयतन, तो ये होता है 1/3 पाई r की घात 2 गुना में h। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि इसी खोखले गोले को पिघला के शंकु बनाया गया, तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं। अगर मैं खोखले गोले की बात करूँ तो यहाँ से लिखेंगे खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या, जिसको मैं r1 से लिखूंगी, वो है 2 सेंटीमीटर। और खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या जो है, बाह्य त्रिज्या, इसको मैं r2 से लिखूंगी, ये 4 सेंटीमीटर दी हुई। यहाँ से इसको नाम बदल देती हूँ मैं, ये लिख देंगे, ये r2 हो जाएगा और ये r1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं शंकु की बात करूँ, शंकु की त्रिज्या, तो ये r है, ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये h सेंटीमीटर हो जाएगी। और तिर्यक ऊंचाई की बात करूं, तिर्यक ऊंचाई, तो इसको l सेंटीमीटर ले लेंगे। अब दोनों का आयतन को हम समान करेंगे क्योंकि उसे ही क्या गया, खोखले गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया, तो उसका आयतन समान होगा। तो लिखेंगे 4/3 पाई गुना में r1 की घात 3 ऋण में r2 की घात 3 बराबर में 1/3 पाई r की घात 2 गुना में h। तो 3 से 3 काटिए, पाई से पाई काटिए, मान कितना हो जाएगा, 4 की घात 3 ऋण में 2 की घात 3 और गुना में 4 बराबर में r कितना है, 4 गुना 4 गुना में h। तो एक 4 से इस 4 को घटा दीजिए, 4 की घात 3 64, 64 माइनस में 8 बराबर में 4 गुना में h। तो h बराबर में मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 56। तो 56 बटा में 4, तो ये कटे कितने बार में, एक बार में, और ये 14 बार में। तो h बराबर में 14 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र देखूं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र L बराबर वर्गमूल में r का वर्ग जोड़ में h का वर्ग होता है। तो यहाँ से लिखेंगे r कितना है, 4, 4 का वर्ग जोड़ में 14 का वर्ग, तो मान आ जाएगा 16 जोड़ में 196। तो मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 212। 212 को मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्ग 2 गुना में वर्गमूल 53 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। और यही मुझे यहाँ से ज्ञात करना, ये तिर्यक ऊंचाई और ये ऊंचाई। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।